जय श्री राम। जय महाराज जी की। आज की लीला में हम जानेंगे कि किस प्रकार लगाया गया भोग भगवान को स्वीकार होता है। हुआ कुछ ऐसा कि इलाहाबाद में बाबा जी की एक महिला भक्त बाबा जी के दर्शन के लिए आई। बाबा जी उससे पूछ बैठे, तू पूजा भी करती है? उसने स्वाभाविक तौर पर कहा, हाँ बाबा। उत्तर भी बहुत सीधा सा था, कोई नई बात तो थी नहीं, क्योंकि पूजा पाठ तो हर घर में होता है। परंतु महाराज जी को तो कोई और ही खेल खेलना था, भक्तों को कुछ समझाना जो था। सो पुनः पूछ बैठे, तू किसकी पूजा करती है? महिला ने उत्तर दिया, बाबा जी, कृष्ण भगवान की पूजा। बाबा जी ने फिर से कहा, कैसे हैं तेरे भगवान? क्या लाकर हमें दिखाएगी? उस वक्त वहाँ उपस्थित सभी भक्त यह सोचते रह गए कि यह कैसा प्रश्न पूछ बैठे बाबा। और अगले दिन वह महिला निसंकोच अपने कन्हैया की बड़ी सी मूर्ति को सुंदर से वस्त्रों में लपेट कर ले आई। मूर्ति हाथों में लेकर महाराज जी ने बड़े ध्यान से उसे देखा और उसकी प्रशंसा की। और वहाँ उपस्थित सभी भक्त महाराज जी की इस लीला को देख रहे थे, मंत्रमुग्ध हो रहे थे, पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, यह लीला क्यों रची जा रही है। सभी इसे महज एक खिलवाड़ समझ रहे थे, उस महिला को प्रसन्न करने हेतु। पर असली लीला तो अब प्रारंभ हुई। महाराज जी ने पूछा, तू अपने भगवान को स्नान कराती है? महिला ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, बस पूछ कर श्रृंगार करती हूँ, पुष्प चढ़ाती हूँ, भोग लगाकर आरती प्रार्थना करती हूँ। बाबा जी पूछ बैठे, क्या भोग लगाती है? महिला ने उत्तर दिया, बाबा, जो कुछ घर में बनता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, हलवा, मिष्ठान, वही कुछ अर्पण कर देती हूँ। बाबा जी ने पूछा, पहले भगवान को भोग लगाती है या अपने पति को? बाबा का ये प्रश्न सुनकर महिला बोली, ये तो अर्थात उसके पति तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। पहले उन्हें नाश्ता करा देती हूँ, फिर नहा धोकर प्रसाद बनाकर भोग लगाती हूँ। इस पर बाबा जी कुछ इधर उधर भक्तों को तथा उपस्थित महिलाओं पर दृष्टिपात करते हुए बोले, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पति की सेवा पहले करनी चाहिए, तब फिर भगवान की। इतनी भूमिका तैयार कर महाराज जी इस लीला के असली और अंतिम मोड़ पर आ गए। कुछ झुककर बोले, बता, तेरा भगवान तेरे अर्पण किए गए भोग को खाता है? महिला इस प्रश्न के लिए पहले तो तैयार नहीं थी। वह असमंजस में पड़ गई कि मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं। और वहाँ उपस्थित सभी भक्तजन बड़ी उत्सुकता से इस लीला को देखने लगे। तभी वह महिला बोली, ये तो बाबा मुझे नहीं मालूम कि मेरे भगवान उस अर्पण किए गए भोग को खाते हैं या नहीं खाते। मैं तो इसी भाव से भोग अर्पण करती हूँ कि कन्हैया खाते होंगे। तब बाबा जी एकदम सीधे होकर बैठ गए और गंभीर स्वर में जोर देकर बोले, हाँ खाता है, भगवान भाव खाता है, तभी प्रसाद बनता है। और लीला समाप्त। परंतु लीला केवल यही बताने के लिए हुई थी कि प्रेम भाव, केवल प्रेम भाव से ही अर्पित कोई सेवा भगवान को स्वीकार्य होती है। और मंदिरों में, भोजन में के पूर्व घरों में जो भी भोग हम भाव के साथ भगवान को अर्पित करते हैं, वही प्रसाद बनता है। अर्थात भोग में यदि हम भाव मिला दें, अपना प्रेम भाव, तो वह प्रसाद बन जाता है। भावहीन भोग का अर्पण तो केवल कर्मकांड की रूखी विधा ही बनकर रह जाता है। इसीलिए हम जो भी भोग अपने घर में लगाते हैं, उसमें
भाव, यदि प्रेम भाव हम डाल दें, भाव से उस भोग को लगाएं, तो वह भोग अवश्य ही प्रसाद बनेगा। जय श्री राम, जय महाराज।